तमाम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला लिया। JUIFA को भी शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म मुआशी सूरत-ए-हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आईनी पैकेज लाना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी हसन ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फायज़ी हसन ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक पास होने वाले नए कानून पर सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद। खिताब में कहा कि मुल्क डूबा जा रहा है और उनकी सोच है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को काबू किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से वॉकआउट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने पहुंचे। अली अमीन के रिमार्क्स पर गैर मशरूत माज़रत की। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फैसला क्या आएगा। अब मुझे अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते हैं कि चीफ जस्टिस की वजह से फलां केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम से कम सच ज़रूर बोलें। किफ़ायतशारी के इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद गाड़ियाँ हुकूमत को वापस कर दी और कहा कि गाड़ियाँ बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस के घर में मोर भी रखे हुए थे। चीफ जस्टिस के साथ मोरों का क्या ताल्लुक? मोरों को रिहाई देकर पहले बहाली मरकज़ और फिर कलर का हार भेज दिया। मोर को जंगल में ही नाचने दें। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे पहले बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। चोरी के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने कंप्यूटर चोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाज उल हक की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें, कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाज उल हक ने कहा सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से इजहार लाइल्मी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरमीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी PTI ने कहा नैब तरमीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं? बानी PTI बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया? बानी PTI ने जवाब दिया इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि बानी PTI की पार्टी नहीं टूटेगी। मुल्क में कौमी
यूनिटी हुकूमत कायम की जाएगी। इस वक्त मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के इदारों को आवाम के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते। फ़ौज की इज्जत इसमें है कि इस सियासत से में ना घसीटा जाए। पाकिस्तान के आवाम को हक इक़्तिदार दिया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाए। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला की ज़ुबान धमकी आमेज़ थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज़ तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलज़मा की इंसदाद मंशियात केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त ज़मानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। मुलज़मा के खिलाफ इम्तनाअ मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची के सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गैस पाइपलाइन से लीकेज के सबब धमाका। 2 अफराद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। आलू में छुपाकर हीरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर में 5 किलो हीरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हीरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती। मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुलजिमान 70,000 और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली सस्ती कर दें। शटडाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। बिजली का मसला सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवा साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म ज़ाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। महकमा एक्साइज पंजाब का वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम आइंदा हफ्ते से शुरू करने का ऐलान। 1 करोड़ से 5 लाख तक की 3 कैटेगरीज बना दी। मुफ्ती कवी को वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम का सफीर मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ के मुताबिक स्कीम के तहत शहरी गोल्ड नंबर प्लेट 5 लाख रुपए, प्लेटिनम 50 लाख और कॉर्पोरेट नंबर प्लेट 1 करोड़ रुपए में खरीद सकेंगे। नंबर प्लेट मालिक की मिल्कियत होगी। शहरी एक्साइज से अपने नाम और मर्जी की नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दी में मुलव्वस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशतगर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नज़र आ रही है। जनरल फैज़ हो या मुलव्वस दीगर अफराद, इनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हो या बानी PTI, मुलव्वस हुए तो भी यकीन है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसाक डार ने कहा कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना ही वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्वस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 8 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती जनूबी गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। गजा के 23 लाख में से 22 लाख फ़लस्तीनियों को खुराक की शदीद ज़रूरत है। आलमी इदारे खुराक ने खबरदार कर दिया। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई। फ़लस्तीनियों के घरों को मिस्मार करना शुरू कर दिया।
अमरीकी फौजी सरबराह माइकल कोरेला की इसराइली हुकाम से मुलाकात, लबनान में ऑपरेशनल मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। वस्ती शाम पर इसराइली मिसाइल हमले में 14 अफराद शहीद, 43 जख्मी हो गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में वस्ती शाम के शहर मस्जिद में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फ़ज़ाई दिफा ने कुछ इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। मुल्तान में होंगी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीम 16 सितंबर से एक्शन में। मेहमान टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने 13 सितंबर को पाकिस्तान पहुँच रही है। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम इन दिनों सीरीज़ की तैयारी के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ़ है। खिलाड़ियों का कहना है कि जमकर मुकाबला करेंगे, मौसम से भी लड़ना है और हरीफ टीम से भी मुकाबला करना है।